अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया हुआ है। ये क्लास 11 की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। इसमें हम लोग तमाम चैप्टर्स को कवर करेंगे और जो है हम लोग बहुत स्पीड से जल्दी कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या किसी भी कॉम्पिटेटिव टेस्ट की तैयारी करनी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिहाज से, तो आप लोगों के लिए मेरे चैनल जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को तमाम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी जो है आप लोगों ने स्किप नहीं करना वीडियो को, ताकि आप लोगों का कोई भी स्टेप मिस ना हो। कोई पॉइंट आप लोगों का जो है स्किप हो जाता है तो आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन की समझ नहीं आती है। ठीक है, फॉर्मूला कोई मिस हो जाता है, कोई पॉइंट प्लस माइनस, मैथ में यही प्रॉब्लम होती है। अगर ज़रा भी कोई चीज़ आप लोगों की मिस हो जाए तो आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आती उसकी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास जो चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोगों को जो है 4.2 में डिटर्मिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को जो है हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। 4.1 को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इससे पहले हम लोग जो है और भी काफ़ी चैप्टर्स जो हैं इसके कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, डाल दूँगी। आप लोग जो है वहाँ से जो है मेरे चैनल को जो है गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है सबसे पहले आज हम जो है प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो है वो होती है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं, अगर हम उनका डिटर्मिनेंट लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरे जो है हमारे पास देखें ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, 3x3 का हमारे पास ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। जब हम इसे जो है एक्सपेंड करेंगे और देखें इस तरह का अगर जो है हमारे पास फॉर्म आ जाएगी, अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से, तो देन हमारे पास जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, कि देखें डिटर्मिनेंट हम किस तरह से लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और -0 इंटू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करते हैं और दरम्यान में माइनस आ जाता है। तो देन देखिए इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 0 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी हम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास दिए हों, ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है और ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है, ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक इक्वल होता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास एक ये डिटर्मिनेंट है, इसका पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दे और कॉलम को हम जो है रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास एक जो है मैट डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको जो है हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया है तो वो हमारे पास आता है, देखें रो को जो है कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को जो है हमने यहाँ पे रो में चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसका जो है हमारे पास क्या आ गया, जब हम इसका जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 8 - 3 करेंगे 5 आ जाएगा। और जो है ये विदाउट जो है हमारे पास ट्रांसपोज है, तो जब हमारे पास देखें इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, दो को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो वो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट होता है वो ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के जो है इक्वल होता है। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आता है, हमारे पास सेम ही आता है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, उस और इंटर जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट दिया हो, जिस तरह से हमारे पास ये दिया हुआ है, या इससे बड़ी कोई डिटर्मिनेंट दिया हो, जिस तरह से हमारे पास ये दिए जो है हमारे पास है 3x3 का, तो अगर हम इसमें से देखें कॉलम को जो है इंटरचेंज करें, इस वाली वैल्यू को इधर ले आएँ, इस वाली को इधर ले आएँ या इस वाली को इधर ले आएँ, तो इसका मतलब ये है कि जब हम डिटर्मिनेंट में कॉलम या रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, अदल बदल करते हैं, इधर उधर चेंज करते हैं, तो उसका मतलब है उसके बाहर जो है हमारे पास क्या आता है, डिटर्मिनेंट के बाहर हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो माइनस के आ जाता है उसके बाहर। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो और उसके जो है अगर 2 रो और 2 कॉलम हमारे पास सेम आ जाए, ठीक है, आइडेंटिकली जो है हमारे पास उनका जो है सेम आ जाए, तो वो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इससे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए अगर हमारे पास ये दोनों जो है कॉलम सेम है, अगर देखिए इसके अलावा अगर हमारे पास इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट दिया हो, इस तरह का,
तो वो उसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। क्योंकि देखें ये हमारे पास देखें दो कॉलम जो है हमारे पास क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल ही हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल। तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, अगर दो कॉलम हमारे पास सेम आ जाए या दो रो अगर हमारे पास सेम हो जाती हैं तो हमारे पास उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास जो है पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास से जो है एनी अगर उसके हमारे पास कॉल जो मैट्रिक्स अगर ज़ीरो हो, ठीक है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ही अगर हमारे पास इस तरह से ज़ीरो हो, ज़ीरो 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 हो, तो नल मैट्रिक्स हो, तो उसका जो अगर हम डिटर्मिनेंट जो होता है उसका वो भी हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। ठीक है, उसका अगर हम जो है डिटर्मिनेंट ले वो भी हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, जिस तरह से अगर कोई एक रो हमारे पास ज़ीरो हो जाए, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ये अगर हमारे पास जो है इस तरह का कोई मैट्रिक्स आ जाए तो उसका भी जो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। और अगर हमारे पास कोई इस तरह का डिटर्मिनेंट आ जाए जिसकी कोई हमारे पास कोई रो हमारे पास ज़ीरो हो जाए, ठीक है, पूरी के पूरी रो ज़ीरो हो जाए, या फिर हमारे पास जो है उसका कोई एक कॉलम ज़ीरो हो जाए पूरा, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमारे पास देखें एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका जो है हम डिटर्मिनेंट निकालें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हो, जिस तरह से हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म कौन सी होती है कि वो होती है जिसमें हमारे पास जो है मैट्रिक्स का जो है हम लोग जो है डायगोनल्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखें जब हम जो है इसमें से निकालते हैं डायगोनल्स को, जब अगर हमारे पास इस तरह ट्रायंगुलर फॉर्म दी हो जो उसकी जो है हमारे पास अपर और लोअर जो ट्रायंगुलर फॉर्म जो है वो हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो हो, ठीक है, अपर जो हमारे पास जो है ये वाली फॉर्म होती है नीचे, ठीक है, डायगोनल्स इसके नीचे ज़ीरो हो, और ऊपर भी अगर जो है लोअर ऊपर जो लोअर ट्रायंगुलर जो है वो भी हमारे पास ज़ीरो हो, देन हम क्या करते हैं जो उसके डायगोनल्स एंट्रीज जो होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की फॉर्म हमारे पास जो है बन जाए, अगर हमारे पास नीचे डायगोनल्स के जो है ये ज़ीरो ज़ीरो बन जाए, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाए, तो उसके हम डायगोनल्स को ये हमारे पास जो होती है ये हमारे पास क्या होते हैं, मेन डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम प्रिंसिपल डायगोनल्स भी बोलते हैं। ये जो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 5 और 6 को, और इसे हम जो है जी मेन डायगोनल भी बोलते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल्स भी बोलते हैं। और जब हम मेरे पास इस तरह से फॉर्म आ जाए तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम उनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह से 1 को 5 से, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इसकी 7th प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास देखें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट हमारे पास होते हैं कि अगर हम जो है डिटर्मिनेंट्स हमारे पास दिया हो और जो है उसके जो हमारे पास ये जो डायगोनल्स होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, और ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर हमारे पास जो है दिया हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उसके डायगोनल्स को इस तरह की फॉर्म में हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और लेकिन जब हमें ट्रेस डायगोनल्स फाइंड करना हो तो हम डिटर्मिनेंट्स के डायगोनल्स को, मेन डायगोनल्स को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी इसकी हैं। देखें जिस तरह अगर हमारे पास कोई इफ़ एनी रो ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर के एंड द रिजल्ट एडेड टू द कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ एनी रो कॉलम द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी देखें हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास एक जो है कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास रो है। जब हम इसमें से कोई जो है जिस तरह से फर्स्ट कॉलम हमें जिस कॉलम इसके अंदर हमने कोई चेंज लेकर आना है, ठीक है, इसके अंदर हम जो है जिस तरह से हमारे पास A11 प्लस B1 है, ठीक है, इसे हम ऐड किस में करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि मतलब आप लोगों ने जब जिस भी कॉलम में चेंज लेकर आना होता है, जिस रो में चेंज लेकर आना होता है, उस वैल्यू को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, और देन हम दूसरी रो को जो है जिसमें चेंज नहीं लेके आना होता वो हम जो है दूसरी साइड दूसरी मतलब दूसरे नंबर पे लिखते हैं। और देन हम जो है फर्स्ट वैल्यू जिसमें चेंज लेकर आना था वो पहली होती है और दूसरी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जस्ट पहली जो वैल्यू होती है उसी के अंदर चेंज होता है। ठीक है, देखें डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, उसका डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास चेंज नहीं होता, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर ही इफेक्ट होता है। ठीक है, देखें जो अभी हमने जो वहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ अ मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में दिया हो देन द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इज ऑन इट्स डायगोनल। ठीक है, उनके एंट्रीज जो डायगोनल्स के होते हैं उनका क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, उन्हें आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने देखें यहाँ पे किया था कि 1 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास 6 आ गया था। मेन डायगोनल्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चले अब हम जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो है डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, शो करेंगे कि जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसके इक्वल लेकर आना है। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखें इसका सोल्यूशन हमारे पास है कि हमारे पास देखें 3 5 0, उसके बाद हमारे पास 5 25 10 और 5 7 25 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम 2 से हम क्या करेंगे, ये देखिए 5 25 5 25 है, इसमें से हम 5 को जो है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसमें से 5 को कॉमन ले लेंगे इस वाले कॉलम में से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाकी एंड जो हमारे पास नंबर्स हैं, कॉलम जो है बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। बस जो है कॉलम 2 जो है इसमें हमारे पास चेंज आएगा कि हम जो है इसे, ठीक है, देखिए जब हम इसमें चेंज आ गया हमने इसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 2 से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, रो 2 से जो है कॉमन ले लेना है 5 को। जब हम 5 को कॉमन ले लेंगे रो 2 से, ये देखें रो 2 हमारे पास है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 भी बाहर आ गया। ठीक है, इधर से 5 बाहर चला गया, यहाँ से 5 बाहर गया, बाकी 2 बच जाएगा। ठीक है, तो देन देखें हमारे पास जो है 5 × 5 हो जाएगा। एक पहले हमने 5 कॉमन लिया था कॉलम 2 से, उसके बाद हमने रो 2 से कॉमन लिया है, तो देन हमारे पास 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, बाकी जो वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखिए जो हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज आई हैं ये सेम इसी तरह से इसके इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा जो हमारे पास इसका पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है कि ए प्लस एक्स ए इंटू ए प्लस एक्स ए, और उसके बाद ए हमारे पास इसके एंट्री हम लोगों ने इक्वल करना है ए स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स के। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, कॉलम 1 जो है इसके अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें ऐड करना है। ठीक है, मीन कि दो ए और ए को ऐड करेंगे, ये हमारे पास 2a बच जाएगा। ठीक है, और ये देखें ये यहाँ पे 2a प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस एक्स आ जाएगा। और जब इन 2a प्लस एक्स को जब हम इस कॉलम 1 के अंदर ऐड करेंगे, मीन के इन दो पहले हम लोगों ने कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम लोगों ने आपस में ऐड करना है। इस तरह से देखें a प्लस ए आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए आ जाएगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को हमने ऐड किया, तो इसकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास आ जाएंगी 2a प्लस एक्स आ जाएगा, 2a प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमने कॉलम 1 के अंदर ऐड करना है। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम 1 है, इसके अंदर हम जब इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, कॉलम 1 को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे a प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ये हमारे पास 2a प्लस ए हमारे पास 3a हो जाएगा, प्लस एक्स एज इट इज़, यहाँ पे भी 3a प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, 2a प्लस ए हमारे पास 3a बन जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हम जो है कॉलम 1 के अंदर पुट कर देंगे, बाकी जो कॉलम 2 और कॉलम 3 वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जिसमें चेंज करना होता है उसे हम फर्स्ट में लिखते हैं और जिसे हम चेंज नहीं करना होता उसे हम एज इट इज़ बाद में लिखते हैं, और वो हमारे पास एज इट इज़ उनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमने क्या करना है, जो कॉलम 1 है उसमें से हम क्या करेंगे, कॉलम 1 से हम जो है 3a प्लस एक्स को कॉमन ले लेंगे। इसे हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह के इसमें से 1 1 आ जाएगा, पूरा जो कॉलम जो है 1 1 हो जाएगा, और बाकी जो है हमारे पास एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों ने रो 2 जो है इसे रो 1 के साथ माइनस करना है, फिर रो 3 जो है इसे रो 1 के साथ माइनस करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये जो रो 1 है, रो 2 जो हमारे पास दी हुई है 1, ठीक है, और इसको जब हम रो 1 के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, a माइनस एक्स माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, a माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a को 1 से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ये हमारे पास a से करेक्ट हो जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। देखें फिर उसके बाद a में से a को माइनस करेंगे वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, देखें 0x0, ये देखें 0x0 इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से हमने रो 3 जो है इसको इससे माइनस करेंगे, 1 को 1 से माइनस करेंगे 0, a को a से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और ax प्लस एक्स को जब माइनस करेंगे a से, मीन के a प्लस एक्स माइनस a करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, प्लस x बच जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास एक जो है ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। ठीक है, ये देखें हम इसके जो हमारे पास डायगोनल्स में के नीचे मेन
डायगनल्स के नीचे हमारे पास क्या बन गए, 0 0 फॉर्म बन गई है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है, ठीक है, लोअर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास डायगनल्स हैं इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरह के फॉर्म बन जाए। अभी हम लोग, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ करवाई, उनमें बताया था कि इस तरह के फॉर्म बन जाए तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मेन डायगनल्स होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ये 3a प्लस एक्स है ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके साथ 3x प्लस एक्स जो है एज इट इज़ आ जाएगा। और यही हमने प्रूफ करना था। देखें हमारे पास जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। हिंस प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद हमारे पास जो है इसका पार्ट 3 जो है वो हमारे पास है कि 1x 3y, ठीक है, ये 1 वाई जी 1 ठीक है, इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, फिर हम एक्स वाई जी को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के साथ। जब हम क्या करना है कि एक्स को जो है फर्स्ट के साथ, वाई को दूसरी रो के साथ और जी को तीसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। एक्स को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी, ठीक है। जब वाई को करवाएंगे तो ये वाई स्क्वायर एक्स वाई जी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखें हमारे पास जो कॉलम 3 है इसमें एक्स वाई जी जो है कॉमन आ जाएगा, ठीक है, सब में पूरे कॉलम में मौजूद है तो हम एक्स वाई जी को कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास जो है 1 1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एक्स वाई जी से कैंसिल हो जाएगा। देन अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने तो फॉर्म बनानी है कि इस तरह की कि 1 1 और 1 और इस तरह से की फॉर्म बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है इंटरचेंज कर देंगे कॉलम 2 को कॉलम 3 से, ठीक है। 1 1 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। देखें जब भी हम जो है कॉलम में के डिटर्मिनेंट के अंदर कॉलम या रो को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -1 आ जाता है, ठीक है, माइनस जो है बाहर आ जाता है। तो अब देखिए हमारे पास जो है ये इधर चला गया, ये इधर आ गई है, ठीक है। लेकिन देखिए बात तो फिर भी वही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें को हमारे पास यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर 1 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखें अब हम यहाँ पे 1 1 लाने के लिए हम इसे इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे जब हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है इंटरचेंज किया है तो हमारे पास 1 1 आ गया, ठीक है। और अगेन हमारे पास -1 आ गया। अब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 है, ठीक है। और +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका देखिए प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। ये एज इट इज़ हमारे पास जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारे पास जो है दोनों जो है साइड से इक्वल आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है इसका पार्ट 4 है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है कि वह हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 1 और एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जी माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम लोगों ने जो है ये जो हमारे पास दिया होता है 1 दिया हुआ है, इसके नीचे हम 0 0 बना लेंगे, ठीक है। जब हम इसे 0 0 बना लेंगे उसके बाद हम इसे जो है क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे कॉलम 1 से, और देन हमारे पास ये जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे नीचे 1 के नीचे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है रो 2 जो है इसे रो 1 से माइनस करेंगे और रो 3 है इसे रो 1 के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम इसे इस तरह माइनस करेंगे तो देखें 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और y को x से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस, ठीक है। और जब इसको इससे माइनस करेंगे रो 3 को इस 1 से, तो रो 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 को 1 से माइनस करेंगे 0 और जी को माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 से, तो देन हमारे पास देखिए कॉलम 1 से हम एक्सपेंड करेंगे 1, ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जो है हम जो है स्किप करेंगे। देन हमारे पास है एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसे हम अलग अलग करके यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से वैल्यू दी हो तो हम जो है उसे एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह वहाँ यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्ट वो फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। और देन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे। और देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। और देन हम इस 0 से कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं तो अब हम जो है फर्स्ट जो है कॉलम और सेकेंड रो को एक्सपेंड करेंगे। देन हमारे पास ये वैल्यू जो है 0 की हेल्प से ये जो क्या होंगी 0 0 आ जाएंगी,
ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमारे पास देखें x माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और z माइनस एक्स यहाँ पर भी है, और जो है यहाँ पर भी है, ठीक है। और ये पूरी रो में z माइनस एक्स है और इस पूरी रो में भी जो है x माइनस वाई है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, y माइनस एक्स, ठीक है, ये वाला, और यह z माइनस एक्स, और जो है फ्रॉम r1 से, ठीक है। और जो z माइनस एक्स जो है वो हम कहाँ से कॉमन ले लेंगे, r2 से। R2 से मुराद ये है कि हम रो 2 से जो है z माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, और R1 का से मुराद है कि हम लोग जो है रो 1 से y माइनस एक्स को या x माइनस वाई को जो है कॉमन ले लेंगे। जब ये हमारे पास x माइनस वाई बाहर कॉमन आ जाएगा, z माइनस एक्स बाहर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई बच जाएगा, और यहाँ पे z प्लस एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो देन अब हम इनका जो है डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, z प्लस एक्स और x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास जो है इस तरह से बन जाएगा x प्लस वाई माइनस जी माइनस एक्स, ठीक है। x जो है x से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास y माइनस जी बच जाएगा, और यही हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास x माइनस वाई जी माइनस एक्स और y माइनस जी जो है हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। यही हमारे पास जो है इसकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया है कि दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे भी हम लोगों ने इसी तरह से सॉल्व करना है, और देन हम लोगों ने इसको भी इसके इक्वल लेकर आना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें हम लोग जो है हमारे पास ये जो हम लोग पहले जानते हैं कि जो ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमारे पास ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट हमें दिया है इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के सेंस लेते हैं कि हमारे पास जो है रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और कॉलम को रो में। देखिए 1 दिया हुआ है, ये रो थी, अब हमने यहाँ पे इसे कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। और ये जो हमारे पास a प्लस बी प्लस 1 है, इसको भी हम जो है इस तरह से कॉलम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने को जो है हम उसे क्या कहते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास उसका किसी भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें अब हमने क्या करना है, ये जो 1 दिए हुए हैं इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक है। जब हम इन दोनों को 0 बना लेंगे तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम लोग जो है इसे इजीली एक्सपेंड करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए अगर जब हम रो 2 को रो 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है, और फिर हमने क्या करना है, रो 3 को रो 1 से माइनस करना है। रो 1 को जो इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, a प्लस 1 आ जाएगा, b माइनस ए, और जो है a प्लस ए का स्क्वायर। रो 1 जो है ये हमारे पास जो है एज इट इज़ रहेगी, बाकी रो 2 और रो 3 जो है इसमें हमारे पास चेंज आएगा, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, वो एक दफ़ा इसे प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, ठीक है। देखें a प्लस बी, ठीक है, इसका स्क्वायर, और माइनस a प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस दरमियान में और बाहर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये एक दफ़ा इसे हम प्लस में लिखेंगे 1 माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 1, ठीक है। और जो है एक दफ़ा इस तरह से लिख लिया, और एक दफ़ा हम जो है इस पूरी वैल्यूज़ जो है इसे एक दफ़ा हम जो है माइनस में लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस 1 माइनस इंटू ए प्लस 1, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b प्लस 1 प्लस ए प्लस 1, और ये हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी b प्लस 1 माइनस ए प्लस 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। मीन के यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ठीक है। वो हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास देखें b प्लस 1 माइनस ए, और ये देखें एक प्लस, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा। देन ये देखें यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला स्क्वायर पे लगा हुआ जहाँ पे। तो बाकी जो ये 1 जो है ये ऐड हो जाएंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा। तो देन हमने यहाँ पे क्या करना है, देखें b माइनस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये c माइनस है, यहाँ पर है। तो हमने क्या, और यहाँ पर भी है, 2 कॉलम में है, तीनों कॉलम्स में, ठीक है। 0 तो जो है हमारे पास ऐसे है जो है, इसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 और जो हमारे पास रो 2 और रो 3 जो है इसमें से हम रो 2 से हम b माइनस ए कॉमन लेंगे, और रो 3 से हम c माइनस ए कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 जो है 0 0 एज इट इज़ आ जाएगा, a प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, रो 1 तो एज इट इज़ आ जाएगी, रो 2 में से जो है हमारे पास b माइनस ए बाहर आ गया, तो देन हमारे पास b प्लस ए प्लस
टू बच जाएगा, ठीक है। और ये बी माइनस ए बाहर चला गया, और यहाँ से भी सी माइनस ए बाहर चला गया, सी माइनस ए जो है यहाँ से ये बाहर चला गया, तो हमारे पास जस्ट ये वैल्यू बच गई, यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि रो 3 और रो 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और या फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो देन हमारे पास जो है इनका हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट भी ले सकते हैं इस तरह से कि 1 बी प्लस ए प्लस 2 और सी प्लस ए प्लस 2, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ये वाला, इस तरह से हम इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे कि अगर हम यहाँ पे जो है, अगर आप लोग जो है रो 3 को रो 2 से अगर आप इस तरह माइनस करके करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है इस तरह से डिटर्मिनेंट लेके करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपैंड कर दें यहाँ पे कॉलम 1 से, जब आप कॉलम 1 से एक्सपैंड करेंगे तो आप लोगों को जो है इस तरह से जो है फॉर्म बन जाएगी 1 से, ठीक है। और जो है देन हमारे पास -0 + 0 आ जाएगी, क्योंकि जब हम जो है सेकेंड को जो है रो और फर्स्ट कॉलम को जो है इस तरह से जब हम इसको स्किप करेंगे, इसे और इसे स्किप करेंगे तो जो है हमारे पास ये जो है इसे माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये जो है हमारे पास इसे मल्टीप्लाई होगा, तो देन हमारे पास इसकी 0 0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास जो है सी माइनस ए, हमारे पास इसमें ए जो है ए माइनस बी बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखें सी बी माइनस ए तो हमारे पास पहले ही है, ठीक है, और सी माइनस ए भी है, तो बी माइनस सी जो है हम लोग जो है इसे डिटर्मिनेंट से फाइंड कर लेंगे। बी माइनस सी हमारे पास जो है यहाँ से आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से यहाँ से भी कर सकते हैं कि रो 3 को रो 2 से माइनस करें, ठीक है। जब हम रो 3 जो है इसे रो 2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सी जो है ये देखिए सी प्लस ए प्लस 2 को जो हम माइनस करेंगे, बी जो है ये माइनस का पूरी वैल्यू जो है माइनस की हो जाएगी, माइनस बी माइनस ए माइनस 2, ठीक है, क्योंकि माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके। तो देन हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें ए जो है इसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो 2 जो है इसे कैंसिल हो जाएगा तो सी माइनस बी आ जाएगी, तो बन जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है कि नीचे 0 बन रहे हैं, और जो है हमारे पास जो है अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेन डायगोनल जो है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास मेन डायगोनल कौन से, सी माइनस ए 1 और 1, ठीक है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस ए आ जाएगा, तो देन देखें हमारे पास इसका क्वेश्चन जो था उसमें हमारे पास देखें इसमें फॉर्म दी हुई है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पे बी माइनस ए है, सी माइनस ए है, थोड़ा उल्ट फॉर्म है, ठीक है, देखें। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी है और यहाँ पे बी माइनस सी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। -1 से जो है कॉमन ले लेंगे दोनों से, देखें यहाँ इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। देन -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये वैल्यूज हमारे पास जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ठीक है, और सी स्क्वायर ये, और इसका आंसर आना चाहिए 4 × ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैं आप लोगों को करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है ए बी सी, ठीक है, और ये जो है बी प्लस सी, और जो है इसको हमने इक्वल करना है a³ + b³ + c³ -3ab के। तो अब जो है मैं आप लोगों को ये सॉल्व करवाती हूँ, बहुत ही ईजी और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे कॉलम 1 और जो कॉलम 2 जो है उनको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए कॉलम 1 जो है वो हमारे पास है ए बी सी, ठीक है, और जो कॉलम 2 जो है वो हमारे पास है बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ठीक है। जब हम इन्हें इस कॉलम 1 के अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, और बी जो है ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। देन हमारे पास जो है कॉलम 1 से हमारे पास ए प्लस बी और सी जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने अब क्या करना है कि इसमें हमने देखें रो 1 जो दिया हुआ है हमारे पास, देखें 1 1 बन गया है। सबसे पहली बात है कि हम जो है 1 1 बनाते हैं, 1 1 के नीचे 0 0 बनाने के बाद एक्सपेंड करते हैं, वो हमारे पास जो है बहुत इजीली हमारे पास एक्सपेंशन बन जाती है उसकी, और उसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। कॉलम देखें, फिर उसके बाद हमने क्या यहाँ पे देखें क्या करना है कि हम लोगों ने देखे 0 0 बन गई है, तो देन 0 0 बनानी है यहाँ पे, ठीक है, 1 के नीचे 2 0 0 बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो 2 जो है इसे रो 1 से माइनस करेंगे, और रो 3 जो है इसे रो 1 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस तरह से इन्हें आपस में माइनस करेंगे तो देन हमारे पास जो है इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। a + b + c जो है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है।
और जो को बाहर कॉमन लिया था या तो एज इट इज़ आ जाएगा, और जो है जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो देन हम जो है अब हम क्या करेंगे, कॉलम वन को एक्सपेंड करेंगे। कॉलम वन को एक्सपेंड किस तरह से करना है, फर्स्ट वैल्यू को लेना है। ठीक है, और जो है बाकी जो है हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। देन हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ज़ीरो को लेना है। उसके बाद ज़ीरो को किसी भी, और ये वाला ज़ीरो है, इनको किसी भी वैल्यू के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो ही बन जाएंगी। ठीक है, तो देन हम लोगों ने जस्ट फर्स्ट वैल्यू को जो है वन से एक्सपेंड किया, तो हमारे पास जस्ट यही वैल्यूज़ जो हैं ये जो यही बच जाएंगी। ठीक है, और हम इसे इस तरह से लिख लेंगे। तो देन जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस, ठीक है, दरमियान में सी ए जो है इसे ए माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी सी आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है सी को सी से करेंगे, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि ए सी जो है वो हमारे पास जो है ये माइनस जो है अंदर चला जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस सी ए आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा इस वैल्यू को। ठीक है, तो देन हमारे पास ये जो प्लस माइनस जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए सी जो है ए सी से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यूज़ जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी क्यूब जो है बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है कुछ कैंसिलेशन होंगे, उसके बाद हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो ये था आज जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, अब आप बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे इनकी वीडियोस जो है ये वीडियो में दिखा देती हूँ कि इसकी जो है इस तरह से आप लोग जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 8 के बाद 9 है, वो हमारे पास है ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, 2a। तो आप लोग जो है इसको भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ से जो है हेल्प ले लेनी है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा देती हूँ यहाँ पे इसका सोल्यूशन। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है कोई भी सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नज़र आए, आप लोगों को इसके अच्छे से समझ ना आए, तो आप लोगों ने मुझे जो है कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि मैं आप लोगों को जो है उसको जो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी उसे मैं सॉल्व करा सकूँ। ठीक है, उसके बाद जो है 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ईजी है, आप लोगों ने इसे भी खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह का देखें मैंने अभी पहले क्वेश्चन करवाया है, एक का डिटर्मिनेंट जो है एक के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, मतलब एक का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो एक के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो फिर आप लोगों ने जो है इसे सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है का सोल्यूशन है इसका। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किए हैं। ये देखें, आप लोगों ने जो है इसे अच्छे से जो है आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि जो प्रॉब्लम आएगी ताकि मैं आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकूं। ठीक है, अगर जो है इसके बाद हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन जो है उसके 10 11 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसे जो है अच्छे से जो है यहाँ से आप लोगों ने इसे वीडियो को जो कि यहाँ पे रोक के पोज करके आप लोगों ने जो है इसे देखना है। ठीक है, सॉल्व कर लेने ये क्वेश्चन। मैं भी आप लोगों को जो है इसे सॉल्व करवा देती बता देती, लेकिन जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्ट हो जाता है इसी तरह से। तो टाइम की जो है बचत के लिए जो है मैं आप लोगों को इस तरह से ये वीडियो में ही आप लोगों को इसे दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो है सॉल्व करने में तब प्रॉब्लम कोई आए तो आप लोग जो है यहाँ से सोल्यूशन से देखकर आप लोग जो है उसे सॉल्व कर लें। ठीक है, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप लोगों को जो है ज़्यादा अच्छे से जो है समझ आ जाएगी सॉल्यूशंस की।
अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर जो हैं हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊँगी। वो जो है क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जो है उसमें जो वैसे क्वेश्चन जो है लाजमी जो है अक्सर जो है बोर्ड एग्ज़ाम में लाजमी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आ जाते होते हैं इमेजिनरी क्यूब रूट वाले। चलिए अब हम लोग जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है और ये हमारे पास जो है इसकी राइट हैंड साइड दी हुई है। यहाँ पर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो देन हम लोगों ने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम वन जो है ये देखें, कॉलम वन के अंदर हम कॉलम टू और कॉलम थ्री को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। कॉलम टू और कॉलम थ्री को ऐड करके हम जो है क्या करेंगे, कॉलम वन के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देन हमने क्या करना है, कॉलम वन से जो है ए प्लस बी और सी को हमने कॉमन ले लेना है। देन हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने अब ये हमारे पास वन वन बन गई ये फॉर्म, तो हम लोगों ने अब यहाँ पे क्या करना है, जीरो जीरो बनाना है। तो देन हम क्या करेंगे कि हम रो वन टू को रो वन से माइनस करेंगे, रो थ्री को रो वन से माइनस करेंगे, तो देन हमारे पास यहाँ पे जीरो जीरो बन जाएगा और यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस बी और ए माइनस सी बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखें रो वन से हम ए माइनस बी जो हमारे पास दिया हुआ है बी माइनस सी और जो है ए माइनस बी सी माइनस बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जो रो टू है यहाँ से ए माइनस बी कॉमन लेंगे और रो थ्री जो है यहाँ से हम सी माइनस बी कॉमन लेंगे। देन हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस सी बाहर हमारे पास कॉमन बन गया, चला गया। और तो देन यहाँ पे हमारे पास नहीं था तो वो यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी जो है डिवाइड हो गया, यहाँ पे सी माइनस बी डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि रो जो है हमारे पास है, हमारे पास जो रो थ्री जो है ये वाली, इसे हमने रो टू के साथ माइनस करना है, ठीक है। रो जो थ्री हमारे पास देखें, जीरो से माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, वन को वन से माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब ए माइनस सी और सी माइनस बी को जो है माइनस करेंगे बी माइनस सी ए माइनस सी के साथ, ठीक है, वो हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। तो देन हमने क्या करना है कि अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई, ये एक हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है डिटर्मिनेंट की। तो अगर हमारे पास इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म हो और हमारे पास अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही हो तो देन हम क्या करते हैं, उसके डायगोनल्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देन सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, देखें अब इसको हम इससे डायरेक्ट इससे कट नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, इसके क्योंकि इसके दरमियान में माइनस है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम किस तरह से लेंगे, सी माइनस ए और ए माइनस बी यहाँ पे हमारे पास इस कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे देखें जब हम इसको जो है यहाँ सी माइनस ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस सी और बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। बी माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे, तो सी माइनस ए तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ए माइनस बी जो है ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, ये इसी तरह से कैंसिल होता है सी माइनस बी, ठीक है। और ये हमारे पास ए माइनस बी को ऊपर रखते हैं और सी माइनस बी, ठीक है। तो सी माइनस बी, या सी माइनस बी से कैंसिल ए माइनस बी बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें करना है कि ए माइनस बी और ए माइनस बी रखना है, इसे हम यहाँ पे ए माइनस बी रखेंगे, ए से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और सी माइनस बी बचेगा, उसे हम बी माइनस सी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो देन अब हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो अब हमारे पास इनका बटा क्या हो गया, एक ही हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग था, माइनस जो होती है प्लस माइनस ये वैल्यूज़ को अलग अलग कर देती हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास ये अलग वैल्यू ये अलग वैल्यू है। अब हमारे पास ये क्या बन गई, एक ही वैल्यू बन गई है। तो अब देखें ए माइनस बी से कैंसिल, सी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देन अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। जब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। तो देन हमारे पास देखें ये फॉर्मूला ए स्केयर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसे जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो देन हमारे पास जो है हम जानते हैं, हम लोग जो है पीछे जो है पढ़ कर आए हैं चैप्टर नंबर 1 में
यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि हमारे पास जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्यूब जो है हमारे पास सी जो है हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है। क्यूब रूट यूनिटी में हम लोग जो है इसे पढ़ कर आए हैं। तो देन ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे और उससे हम जो है इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देन हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है और ये हमारे पास जो है ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। प्लस जो है अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को जो है इसके ए बी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह इस बी ओमेगा को पकड़ेंगे, सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी ओमेगा स्क्वायर को पकड़ेंगे और सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह इन वैल्यूज़ को हम जो है यहाँ पे यूज़ करके देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग जो है सारी वैल्यूज़ जो ओमेगा 4 दिया हुआ है उसको हम लोग जो है पावर इस तरह ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पर हमारे पास जो है हमने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। इसी तरह से हम लोग जो है ओमेगा क्यूब की जगह पे जो है 1 पुट कर देंगे और देन वैल्यूज़ को हम जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है ये हमारे पास देखें इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इसके इक्वल, ये देखें इसके इक्वल है। तो देखें ये और जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है दोनों आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। मीन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों एक दूसरे के क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। यही हम लोगों ने जो है इसमें प्रूफ करना था। तो देन होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों ने आज कंप्लीटली सॉल्व करके जो है आपको समझ आई होगी। और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को जो है और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जो है आप इसके अगर आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगे हो तो आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद जो इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।